अग्नि का आपकी दृष्टि के साथ सन्निकर्ष हुआ है क्या? तो आपने कैसे कह दिया पहाड़ पे अग्नि है? उसका जो अवयव धुआं था उसके साथ, वो लिंग है ना, अनुमेय क्या है? अग्नि है। तो अग्नि के साथ तो इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं वहां? क्योंकि आपने कभी अग्नि और धूम को इन आंखों से सामने देखा है, या तो यज्ञशाला में देखा होगा या तो किचन में देखा होगा। तो पहले प्रत्यक्ष है आपके सामने कि हमने देखा है यज्ञशाला में या तो रसोई घर में कि अग्नि होती है तभी धूम होता है, अग्नि के बिना धुआं होता नहीं है। ठीक, अब आप उसके एक लिंग को देख के लिंगी का अनुमान कर लेते हैं, लेकिन किसी ने कभी भी नहीं देखा इन दोनों को, तो वो धूम को देख करके अनुमान प्रमाण से ये नहीं जान सकता है कि ये अग्नि है। और प्रत्यक्ष में क्या होता है? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है। पहले आपकी चक्षु इंद्रिय का अग्नि और धूम दोनों के साथ सन्निकर्ष हुआ है कभी, तो अब तत्पूर्वकम, वो प्रत्यक्ष पूर्व में है जिसके, ऐसा होता है अनुमान। ठीक, तो कह रहे हैं इनके दोनों के लक्षण में तो महान भेद है, और वो आपको उनका आश्रय लेना चाहिए, उसको जानना चाहिए, अवश्य ही मानना चाहिए। न चैक देशोपलब्धि ही, बोलो सूत्र, अवयवी सद्भावात। और कह रहे हैं अवयवी सद्भावात, अवयवी की सत्ता होने से, न च एक देशोपलब्धि। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? वृक्ष का एक देश ही तो उपलब्ध हो रहा है, तो ये कह रहे हैं एक देश की उपलब्धि नहीं होती है अवयवी की सत्ता होने से। अवयवी एक ही होता है हमेशा, उसके पार्ट नहीं होते। किसी मनुष्य का आपने चेहरा भी देख लिया ना, तो आप बोल देते हो हमने उस व्यक्ति को देखा, क्योंकि एक बनेगा ही तब जब वो संपूर्ण सत्ता को एक आइडेंटिटी मानेंगे, तब नहीं तो एक में अनेक हो जाएंगे। फिर एक व्यक्ति तभी तो बनता है, उसके हाथ पैर आंख नाक कान उंगली अंगूठे सब मिला करके एक व्यक्ति बोला जाता है। एकत्व संज्ञा किसकी है? अवयवी की। अगर आप अवयव देखने लगोगे तो फिर तो एक संज्ञा होगी ही नहीं इसकी। ठीक है, तो यही कह रहे हैं न जे एक देशोपलब्धि, जो वृक्ष दिख रहा है ना उसके एक देश की उपलब्धि नहीं हो रही, बल्कि इतना सामने वाला देख करके भी पूरे वृक्ष की उपलब्धि हो रही है। व्यक्ति यही बोलता है कि मैंने पीपल के वृक्ष को देखा, तो आप ये नहीं कह सकते एक देश की, क्योंकि अवयवी की सत्ता है, अवयव की सत्ता नहीं है। जितने भी पदार्थ हैं संसार में वो किस रूप में हैं? अवयवी के रूप में हैं। तो जब आप किसी चीज को देखते हो तो उस पूरे अवयवी को ही देखते हो। न चैक देशोपलब्धि मात्रम, केवल एक देश की उपलब्धि मात्र नहीं होती है। किम तर्हि, तो क्या होता है? एक देशोपलब्धि तत्सहचरित अवयवी उपलब्धिश्च। बोले जिसको आप एक देश की उपलब्धि कह रहे हो, तत्सहचरित, उसके साथ ही रहने वाला, अवयवी उपलब्धिश्च, अवयवी की भी उपलब्धि होती है। वो जो सामने का पार्ट देख करके आप कह रहे हो ना एक देश की उपलब्धि हुई, बोले नहीं, उसी के साथ रहता है वो पूरा अवयवी, तो पूरे वृक्ष की ही उपलब्धि होती है। कस्मात्, क्यों? अवयवी सद्भावात, क्योंकि संसार में अवयवी की सत्ता है। तो कोई भी एक पदार्थ हमें दिखता है तो अवयवी के रूप में दिखता है। अस्ति ही अयम एक देश व्यतिरिक्तो अवयवी, और ये जो अवयवी है ये एक देश से व्यतिरिक्त होता है। एक देश का नाम अवयवी नहीं है, उस संपूर्ण वृक्ष को मिलाकर के ही अवयवी होता है। नहीं अयम एक देश व्यतिरिक्तो अवयवी, और एक देश में भी उसका कथन हो जाता है, क्योंकि जब अवयवी को देखेंगे तो कोई एक तरफ से तो दिखेगा, लेकिन उसमें भी उसकी सत्ता विद्यमान है। तस्य अवयवस्थानस्य उपलब्धि कारण प्राप्तस्य एक देशोपलब्धावनुपलब्धि अनुपपन्ना इति। तस्य अवयवस्थानस्य, तस्य कस्य?
अवयविनः, उस अवयवी के, तस्य अवयवस्थानस्य, वो जो अवयवी है उसके, उसका जो अवयव स्थान है, उस अवयव स्थान की उपलब्धि कारण प्राप्तस्य एक देशो उपलब्धौ, उस वो जो अवयवी है उसके अवयव स्थान की उपलब्धि का कारण। अवयवी कौन है? घट है या वृक्ष है, तो उस वृक्ष रूपी अवयवी की उपलब्धि का कारण क्या है? वो एक देश जो दिखाई दे रहा है। तो वो एक देश या उसी एक देश को कहा यहाँ पर अवयव स्थान, जहाँ अवयवी रहता है। तस्य अवयव स्थानस्य, उस अवयव स्थान का, तस्य अवयव स्थानस्य उपलब्धि कारण प्राप्तस्य, क्योंकि वही उसकी उपलब्धि का कारण है जो अवयव स्थान है, उसके प्राप्त होने का एक देशो उपलब्धौ, तो एक देश की उपलब्धि होने पर अनुपलब्धि अनुपपन्ना इति। अब आप अनुपलब्धि है ये नहीं कह सकते हैं। जब एक देश की उपलब्धि हो गई तो अनुपलब्धि अनुपपन्ना, अनुपलब्धि अनुपपन्न होती है, अर्थात उपलब्धि ही होती है, अनुपलब्धि नहीं होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने वृक्ष को नहीं देखा। जब आपने इतने स्थान को भी देख लिया ना, तो आपने वृक्ष को देख लिया है। और आप ये भी कहो कि पूरे वृक्ष को तो नहीं देखा, तो प्रत्यक्ष कैसे कहीं? तो भी आपने इतने को तो देखा, इतना तो प्रत्यक्ष है ना, तो प्रत्यक्ष का खंडन तो आप नहीं ही कर सकते। तो अब ये अगली बात उठा रहे हैं, अकृत्स्न ग्रहणात् इति चेत। बोले हम यदि यूं कहें कि पूरे अवयवी को तो नहीं देखा ना हमने, आगे आगे वाले को देखा है हमने, तो अकृत्स्न ग्रहणात् इति चेत न, तो कह रहे ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कारण तो अन्यस्य एक देशस्याभावात्, एक देश होता ही नहीं है, अवयवी तो संपूर्ण ही होता है। एक देश कहाँ होता है? कारण तो अन्यस्य, जो इनका कारण है। कारण क्या है? अवयव। अवयव मतलब परमाणु। जो परमाणु है ना वो कारण है इस वृक्ष के, और उसको आप देख नहीं सकते हैं। वहां पर तो केवल एक देश कह सकते हैं आप, जो इनके कारण है। कारण तो अन्यस्य, लेकिन उन कारणों से अन्य, एक देशस्य अभावात्, एक देश का अभाव होने से। तो भाष्य से और अच्छे से समझ पाएंगे। न च अवयवाः कृत्स्ना गृह्यन्ते, अवयवी जो है, अवयव जो है वो संपूर्ण रूप में तो गृहित नहीं हो रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति कहे, पूर्व पक्षी कहे कि ये जो अवयव हैं ये कृत्स्ना न गृह्यन्ते, वृक्ष में तो बहुत सारे अवयव हैं और ये अभी तो सामने सामने वाले ग्रहण हो रहे हैं, हमें संपूर्ण तो ग्रहण नहीं हो रहे हैं। तो कह रहे हैं अवयवई एव अवयवांतर व्यवधानात्, क्यों ग्रहण नहीं हो रहे हैं आपको सारे अवयव? अवयवई एव, ये जो सामने वाले अवयव है ना, इनके द्वारा अवयवांतर व्यवधानात्, जो पीछे वाले अवयव हैं उनका व्यवधान होने से, आगे वाले जो अवयव थे इन्होंने व्यवधान कर दिया, पीछे वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा पूर्व पक्षी यदि कहे तो ये क्या कहेगा कि भाई न अवयवी अपि कृत्स्नो गृह्यते, तो ये अवयवी संपूर्ण दिखाई दे ही नहीं रहा है। अवयव पक्ष मानोगे तो भी संपूर्ण नहीं दिखाई देगा, और अवयवी पक्ष मानोगे तब भी संपूर्ण दिखाई नहीं देगा। मतलब जो दोष इसने दिखाया था ना पूर्व पक्षी ने, कि भाई सामने सामने वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, पीछे वाला तो दिख ही नहीं रहा हमें, तो ये कह रहे हैं कि ये दोष तो आपके पक्ष में भी आएगा। जब आप अवयवों का समूह मान रहे हैं ना, तब भी सामने सामने वाले अवयव दिख रहे हैं और इन अवयवों ने पीछे वाले अवयवों को छिपा लिया, व्यवधान हो गया, तो आपके पक्ष में भी पूरा तो तब भी नहीं दिख रहा है। कृत्स्न होता है संपूर्ण, तो किसी भी पक्ष में संपूर्ण का तो ग्रहण हो ही नहीं रहा। न च अवयवः कृत्स्ना गृह्यन्ते, आपके पक्ष में जब अवयव समूह माने तब भी तो संपूर्ण दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? अवयवई एव, जो सामने वाले अवयव हैं उनके द्वारा ही अवयवांतर,
व्यवधानात्, जो पीछे वाले अवयव हैं उनका व्यवधान होने से। न अवयवी अपि कृत्स्नो गृह्यते, और हमारे पक्ष में ऐसे ही अवयवी भी पूरा नहीं दिखता है, लेकिन अवयवी अपने आप में एक सत्ता होती है। तो नायम गृह्यमाणेषु अवयवेषु परिसमाप्त इति। तो बोले ये जो गृह्यमाण अवयवी हैं, अवयव हैं, जो सामने वाला जो पार्ट है, इतने मात्र में अवयवी की समाप्ति नहीं होती है। अवयवी तो पीछे वाले, ऊपर वाले, वो सब मिला करके ही अवयवी बनता है। तो आपके पक्ष में तो अवयव अवयव हैं सारे, तो आपकी तो अवयवों को देखा और बस परिसमाप्ति। लेकिन हमारे यहाँ सामने वाले को देखने से वृक्ष की अवयवी की परिसमाप्ति नहीं होती है, बल्कि उस संपूर्ण को लगा करके, पीछे वाले को, ऊपर नीचे साइड वाले सबको लगा करके ही अवयवी कहा जाता है। सेयम एक देशोपलब्धि अनिवृतैवेति, सा इयम एक देश उपलब्धि अनिवृता एव। तो बोले ये जो एक देश की उपलब्धि है, सामने सामने वाले स्थान की जो उपलब्धि हो रही थी, सा इयम एक देश उपलब्धि अनिवृत्ता एव। अनिवृत्त है माने अपने आप में अपूर्ण है ये। कृत्स्नम इति वै खलु अशेषतायाम सत्याम भवति। कृत्स्न किसको कहते हैं? अशेषतायाम सत्याम, जिसमें कुछ भी शेष नहीं बचा, उसको तो कृत्स्न कहते हैं। कृत्स्नम इति वै खलु अशेषतायाम सत्याम भवति अकृत्स्नम इति शेषे सति। और अकृत्स्न किसको कहते हैं? अपूर्ण किसको कहते हैं? जिसमें कुछ शेष बच गया। तच्च एतत् अवयवेषु बहुषु अस्ति अव्यवधाने ग्रहणात् व्यवधाने च अग्रहणात् इति। तो कह रहे हैं तच्च एतत् अवयवेषु बहुषु, तो ये जो बहुत सारे अवयव हैं, जो पूर्व पक्षी ने माना था अवयवों का समूह, उस पक्ष में कह रहे हैं तच्च एतत् बहुषु अवयवेषु, बहुत सारे जो अवयव हैं उनमें अव्यवधाने ग्रहणात् अस्ति, हमारे पक्ष में तो कोई व्यवधान नहीं है, हमने तो पूरा एक अवयवी माना है, तो उसमें अव्यवधाने ग्रहणात्, जब हमारा अवयवी पक्ष मानेंगे तो कोई व्यवधान नहीं है, सारा पूरा वृक्ष ही एक अवयवी है। लेकिन आपके पक्ष में व्यवधानेच, जब आप सामने वाले अवयवों का व्यवधान मानोगे तो अग्रहणात्, आपके पक्ष में तो बिल्कुल ही ग्रहण नहीं होगा। हमारे पक्ष में तो पूरे वृक्ष का ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि अवयवी की यहाँ पर परिसमाप्ति नहीं हुई, चारों तरफ का लगा के वृक्ष, तब परिसमाप्ति होगी अवयवी की। लेकिन आपके पक्ष में तो पूरा वृक्ष कभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि सामने वाले जो अवयव हैं उन्होंने पीछे वाले अवयवों को व्यवधान डाल के छिपा दिया। तो यहाँ तक इन्होंने खंडन कर दिया पूर्व पक्षी का कि अवयवी की सत्ता है, और जो वृक्ष का ग्रहण होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही होता है। अब इनसे और पूछते हैं, पहले इनकी बात को देखो, ये एक सात्विक और समझदारी पूर्वक संवाद का ये लक्षण होता है कि अगले आदमी ने जो हमारे ऊपर आक्षेप किया था, पहले तो उसका परिहार करो, और फिर उसने जो गलत तरीके से, पहले उसने हमारे ऊपर कोई छल करके फिर आक्षेप किया था, तो पहले तो छल का परिहार करो, भाई आप छल कर रहे हो हमारे साथ, और फिर इससे पूछो कि अब आप अपने पक्ष को सिद्ध करो। आप जो कह रहे थे ना, अब आप बताओ ये कैसे सिद्ध होगा, अपनी बात को सिद्ध करो। तो वो दोनों तरफ से फंस जाता है बेचारा, क्योंकि इसने उसके छल को समझ लिया तो वो निग्रह स्थान में चला गया, वैसे ही पराजित हो गया। और दूसरा, अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए उसके पास कोई हेतु नहीं है, तो वो डबल मार खाता है। पर ये कब खाएगा? जब किसी को न्याय दर्शन का बोध हो, तब उसको दूसरे का छल पहचानना आना चाहिए। तो अब ये इनसे पूछ रहे हैं, पहले इन्होंने इनका खंडन किया, अब पूछ रहे हैं अंगतु भवान पृष्ठो व्याचष्टाम गृह्यमाणस्य अवयविनः किम अगृहीतम मन्यते। अंग, हे प्रिय दोस्त,
भगवान पृष्ठो व्याचष्टाम, जो आपने पूछा था उसका उत्तर देते हुए, हमने तो उसका उत्तर दे दिया, लेकिन ये जो गृह्यमाण हो रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है सामने वृक्ष, गृह्यमाणस्य अवयविनः, जो अवयवी है, इस अवयवी के किम अगृहीतम मन्यते, क्या ग्रहण नहीं हो रहा, आप क्या क्या कहना चाहते हैं? अगृहित क्या है, किसको अगृहित मानते हो आप? किम अगृहितम मन्यते, ये न एक देशो उपलब्धि से आती थी, जिससे कि आप कह रहे हो कि एक देश की उपलब्धि हो रही है, तो आप इसमें ये बताओ कि अगृहित क्या है? नहीं अस्य कारणेभ्यो अन्य एक देशा भवन्ति इति, तो आपने कहा था एक देश की उपलब्धि हो रही है, तो बोले एक देश तो जो इसके कारण है परमाणु, उनको छोड़ के अन्यत्र कहीं एक देश होता ही नहीं है। अवयवी में कभी एक देश नहीं होता है, वो एक ही होता है। और इसके जो कारण हैं वो क्या हैं? सूक्ष्म परमाणु, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। नहीं अस्य कारण, वो तो परमाणु ही है, वहाँ तो अवयवी नहीं है। जो इनके मूल कारण हैं, सूक्ष्म तन्मात्राएं जो हैं, तो वो तो अलग अलग अवयव ही हैं, तो वहाँ तो हम देख नहीं सकते हैं। नहीं अस्य कारणेभ्यो अन्य, उसके अतिरिक्त एक देशा न भवन्ति इति, कहीं भी एक देश नहीं होता है। तत्र अवयववृत्तम नोपपद्यते, जहाँ स्थूल चीजें हैं, अवयवी हैं, वहाँ पर अवयववृत्तम नोपपद्यते, वहाँ अवयव का व्यवहार उपपन्न नहीं होता है। लोक में जो अवयवी हैं उनका कथन करने में कभी भी अवयव का व्यवहार, वृत्तम माने व्यवहार, नोपपद्यते उत्पन्न नहीं होता है। इदम तस्य वृत्तम, तो ये अवयवी का ये वृत्त ही है, व्यवहार ही है, स्वभाव ही है। येषाम इंद्रिय सन्निकर्षात ग्रहणम, जिनका, जिन अवयवियों का इंद्रिय सन्निकर्षात ग्रहणम, इंद्रिय के सन्निकर्ष से ग्रहण होता है। येषाम अवयवानाम, ये शाम के साथ लास्ट वाला अवयवानाम वह छूटा है, यहाँ पर वो कर लेना आप। ग्रहणम अवयवानाम है, ये यवानाम सा जो छपा है इसका। इदम तस्य वृत्तम, ये अवयवी का वृत्त है, ये स्वभाव है इसकी, इसका अवयवी का। येषाम अवयवानाम ग्रहणम इंद्रिय सन्निकर्षात तै सह गृह्यते, जिन अवयवों का ग्रहण हो रहा है इंद्रिय के सन्निकर्ष से, वो तै सह गृह्यते, जो पीछे के और अवयव बच गए ना, उनके साथ ही इसका ग्रहण होता है, अर्थात संपूर्ण अवयवी का ग्रहण होता है। यही अवयवी का स्वभाव है। लोक में किसी भी अवयवी को आप देखोगे, गाय को, घोड़े को, वृक्ष को, घट को, पट को, तो उसका एक किधर वाला भी एक भाग देख रहे हो, उसके साथ उसके संपूर्ण का ग्रहण होता है। जब किसी को कहा जाए कि घड़ा उठा के लाओ, तो घड़े का उठा के लाने का मतलब उसको जरूरी नहीं है कि उस साइड का घड़े का पार्ट भी दिखे, लेकिन तो भी वो घड़ा ले आता है। उस संपूर्ण का ही ग्रहण होता है ये अवयवी कहने से, घट कहने से। तो वही कह रहे हैं ये, इदम तस्य वृत्तम येषाम इंद्रिय सन्निकर्षात ग्रहणम अवयवानाम तै सह गृह्यते, अवयवी ये अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। येषाम अवयवानाम व्यवधानात अग्रहणम तै सह न गृह्यते, और आपके पक्ष में जिन अवयवों का व्यवधान होने से पीछे के अवयवों का ग्रहण नहीं हो रहा है, तो वो अवयव तै सह न गृह्यते, क्योंकि आपके पक्ष में अवयवी तो है ही नहीं, तो आपके पक्ष में तो पीछे का दिखेगा नहीं, उसका ग्रहण भी नहीं होगा। न च एतत् कृतो अस्ति भेद इति, तो कह रहे हैं ऐसा कहने से अवयवी में कोई भेद नहीं आएगा, अवयवी तो अवयवी ही रहेगा। क्योंकि ऐसा कहने से आप भी उसकी कोई और संज्ञा तो नहीं मानते हो, आप भी उसको वृक्ष ही बोलते हो, और आपके उसका अवयव का समूह मानने से तो ये संज्ञा उपपन्न ही नहीं होगी, क्योंकि सारे अवयवों का तो ग्रहण होता नहीं है। अब ये कह रहे हैं समुदाय अशेषता व समुदायो वृक्ष स्यात् तत्प्राप्तिर्वा संयोगः,
उभयथा ग्रहणाभावः। समुदायी अशेषतावा, समुदायी माने समुदाय वाला, समुदाय वाले जो परमाणु हैं उनकी अशेषता, समुदायी अशेषतावा, समुदाय मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि समुदाय किसको कहते हैं, तो समुदाय की परिभाषा कर रहे हैं। समुदायी अशेषता, समुदाय किनका है, परमाणुओं का, और उन परमाणुओं की अशेषता, अशेषता माने जितना उस ग्रुप में, उस समूह में परमाणु होने चाहिए वो पूरे हैं, तो उसको क्या कहा, समुदाय। और वो समुदाय है उसको वृक्षस्यात्, उसको हम वृक्ष कह देंगे। जितने परमाणु हैं उनको चारों तरफ से घूम घूम के देखेंगे जब वृक्ष का दर्शन करना है इस पूर्व पक्षी को, तो जितना वो समुदाय है, वृक्ष में जितने परमाणु हैं, पहले ये चारों तरफ से उनको घूम के देखेगा और फिर कहेगा ये वृक्ष है। ऐसा करेंगे हम। समुदायी अशेषतावा समुदायो वृक्ष स्यात्, उसको वृक्ष कहेंगे। तत्प्राप्तिर्वा, या फिर उन परमाणुओं के संयोग को, प्राप्ति मतलब संयोग, या तो उनकी प्राप्ति को मन उनके संयोग को हम वृक्ष कह देंगे। तो ये इतनी पंक्ति तो है पूर्व पक्षी की, और यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दो, प्राप्तिर्वा, यहाँ पूर्ण विराम लगा दीजिए। इसका उत्तर अगले में दे रहे हैं। उभयथा ग्रहणाभाव, ये सिद्धांती कह रहा है उभयथा, दोनों ही प्रकार से वृक्ष का ग्रहण नहीं होगा। पहले इन्होंने क्या कहा, अवयवों का समूह ही तो वृक्ष है ना, तो सभी अवयवों, जो अवयवों का ग्रहण है तो वो तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपके मत में वृक्ष जो है वो उसमें एक बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, और फिर भी आप उसको वृक्ष कहते हैं। भाई जब अवयवों के समूह को आप वृक्ष कह रहे हैं तो आप उसके चारों तरफ जब घूमेंगे तो इधर से जब आपने वृक्ष को देखा तो पीछे वाले अवयव नहीं दिखाई दिए, तो इसको आप वृक्ष नहीं कह सकते। इस साइड में गए तो इधर वाले नहीं दिख रहे, इसको आप वृक्ष नहीं कह सकते। पीछे गए तो इधर वाले नहीं दिखते हैं, आप जिधर जाओगे उसके बैक साइड वाले तो आपको दिखेंगे नहीं, तो आप वृक्ष नहीं कह सकते हो उसको। तो आपके मत में तो वृक्ष शब्द का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा तत्प्राप्ति, मतलब उनका संयोग, तो उनका संयोग तो हो ही नहीं सकता, संयोग तो अवयवी में ही होता है, अवयवी के अतिरिक्त तो उनका संयोग हो ही नहीं सकता है। तो दोनों ही दृष्टि से आप वृक्ष शब्द का ग्रहण नहीं कर सकते, उसका प्रयोग नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, क्योंकि वृक्ष किसको कहते हैं, मूल, आगे बता रहे हैं, मूल स्कंध शाखा पलाशादी नाम अशेषता व समुदायो वृक्ष इति स्यात्। मूल जड़, स्कंद तना, शाखा, पलाश पत्ते आदि, इनकी जो अशेषता का समुदाय है उसको वृक्ष कहते हैं, और वो आपके पक्ष में तो होगा नहीं, क्योंकि आप जिसको देखोगे ना उसके बैक साइड वाला तो आपको दिखेगा ही नहीं। प्राप्तिर्वा समुदायी नाम इति, और कह रहे हैं जो संयोग वाले जो परमाणु हैं तो उनका भी नहीं होगा। उभयता समुदाय भूतस्य वृक्षस्य ग्रहणम नोपपद्यते, दोनों ही तरह से आपके पक्ष में वृक्ष शब्द का ग्रहण नहीं हो पाएगा, वृक्ष शब्द के ग्रहण की उपपत्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि अवयवई ही तावत अवयवांतरस्य व्यवधानात् अशेष ग्रहणम नोपपद्यते। जिधर आप देखोगे और उधर के जो अवयव हैं उन अवयवों के द्वारा, अवयवई ही तावत अवयवांतरस्य व्यवधानात्, जो पीछे वाले अवयवांतर हैं उनका व्यवधान होने से अशेष ग्रहणम नोपपद्यते, संपूर्ण का ग्रहण उपपन्न नहीं हो पाएगा। प्राप्ति ग्रहणम अपि नोपपद्यते, और संयोग ग्रहण भी उपपन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राप्ति मताम अग्रहणात्, क्योंकि जो प्राप्ति वाले अर्थात जो परमाणु हैं उनका ही ग्रहण नहीं हो रहा, तो उनके संयोग का ग्रहण कैसे होगा। सेयम एक देश ग्रहण सहचरिता वृक्ष बुद्धि द्रव्यांतरोत्पत्तौ कल्पते न समुदाय मात्रे इति।
तो इसलिए सा इयम एक देश ग्रहण सहचरिता, एक देश के ग्रहण के साथ रहने वाली जो अवयवी बुद्धि अर्थात जो वृक्ष का ज्ञान है, वृक्ष बुद्धि, वो द्रव्यांतरोत्पत्तौ कल्पते। द्रव्यांतरोत्पत्तौ माने अवयवी की उत्पत्ति होती है, इस पक्ष में ही उपपन्न हो पाएगी, न समुदाय मात्रे इति। समुदाय मात्र मानोगे ना वृक्ष को, तो वृक्ष बुद्धि उपपन्न नहीं हो पाएगी। समझ में आ गया? ये अंतिम पंक्ति समझ में आ गई? सा इयम एक देश ग्रहण सहचरिता, वह यह एक देश ग्रहण के साथ ही रहने वाली वृक्ष बुद्धि, वृक्ष का ज्ञान, ये कब हो पाएगा? द्रव्यांतरोत्पत्तौ कल्पते, जब आप अवयवी की उत्पत्ति को स्वीकार करोगे, अवयवी वाले पक्ष को स्वीकार करोगे, तब ही ग्रहण हो पाएगा वृक्ष का। न समुदाय मात्र इति, समुदाय मात्र में नहीं ग्रहण हो पाएगा। तो यहाँ तक सिद्धांती ने क्या सिद्ध कर दिया कि संसार में अवयवी की सत्ता है। सभी पदार्थ क्या हैं? अवयवी रूप में हैं, समुदाय मात्र नहीं है, वो परमाणुओं का समूह नहीं है। ये सिद्ध हो गया। अब ये अगली बात कह रहे हैं, अभी मतलब पूर्व पक्षी भी कोई इतना कमजोर व्यक्ति नहीं है, तो ये दूसरी बात कह रहे हैं। साध्यत्वाद अवयवीनी संदेह, बोले आपने ये कह दिया कि अवयवी होने से, अवयवी की सत्ता होने से पूरे वृक्ष का, एक देश का भी ग्रहण होगा तो भी पूरे वृक्ष का ग्रहण हो जाएगा, ऐसे आपने परिहार किया है। लेकिन वो तो अभी सिद्ध करना है, अवयवी है, ये तो सिद्ध ही नहीं हुआ अभी, ठीक है ना। साध्यत्वात्, वो तो साध्य है अवयवी, साध्यत्वात् अवयवीनी, अवयवी के साध्य होने के कारण संदेह, आपके कथन में संदेह है अभी तो सिद्धि नहीं किया आपने। यदुक्तम अवयवी सिद्ध भावा सद्भावात्, जो आपने पीछे हेतु दिया अवयवी की सत्ता होने से, इति अयम अहेतु, ये आपका हेतु उचित नहीं है, अहेतु है ये। क्यों? साध्यत्वात्, अभी तो सिद्ध करना है अवयवी है कि नहीं, जिसको सिद्ध करना है उसी को आपने हेतु के रूप में दे दिया। साध्यत्वात् साध्यम तावत् एतत् कारणेभ्यो द्रव्यांतरम उत्पद्यते इति। अभी तो ये साध्य है कि इन इन कारणों से द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है। पहले आप हेतु दो कि अवयवी बनता कैसे है, किन हेतुओं से अवयवी की सिद्धि होती है, वो तो दिया नहीं आपने। अनुपपादितम एतत्, ये तो अभी उपपन्न ही नहीं हुआ कि अवयवी होता है। एवं च सति, ऐसा होने पर विप्रतिपत्ति मात्रम भवति, आपका जो पक्ष है वो विप्रतिपत्ति मात्र है। विप्रतिपत्ति मतलब विरोधी पक्ष। हमने कहा था कि ये वृक्ष परमाणुओं का समूह है, आपका विरोधी पक्ष कह रहा था कि ये एक अवयवी है, तो ये तो पक्ष और विपक्ष हुए। अभी सिद्ध कहाँ हुआ? हमने कहा कि परमात्मा है, आपने कहा परमात्मा नहीं है, तो मेरे ये कहने से परमात्मा है सिद्ध नहीं हो गया, परमात्मा सिद्ध करना पड़ेगा अभी तो हेतु आदि दे करके। और आपने कहा नहीं है, इतने कथन मात्र से थोड़ी सिद्ध हो गया, उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा हेतु आदि दे करके। तो अभी तो ये केवल दो पक्ष बने हैं। हम कह रहे हैं कि ये वृक्ष अवयवों का समूह है, आप कह रहे हैं ये अवयवी है, तो अभी तो ये सिद्ध हुआ नहीं। एवं च सति विप्रतिपत्ति मात्रम भवति, विप्रतिपत्तिश्च अवयवीनी संशय इति। और आप केवल विरोधी पक्ष को ही लेकर के अवयवी की सिद्धि कर रहे हो, तो इसमें हमें संशय है। तो पहले आप इसको सिद्ध करो कि अवयवी होता है। तो आज यहीं रखेंगे पाठ को, समय हो गया, अगला कल पढ़ते हैं फिर। शांति शांति शांति।